Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 7th and I am going to start third chapter Delhi Sultanate. We had started this chapter in our last video. In this chapter we will going to study about the later medieval period. In the first chapter we have studied about the medieval period. And we all know that medieval period can be divided into two parts: early medieval period and late medieval period. The second chapter of history is related to early medieval period, क्योंकि इस early medieval period के जो रूलर्स थे वो चौहान हैं, चोला डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी है, पल्लव डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टीज, ये अर्ली मिडिवल पीरियड में रही थी. अर्ली मिडिवल पीरियड बिगेन फ्रॉम 7700 टू 1200 CE. ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड था. एंड लेट मिडिवल पीरियड 1200 to 1700 CE. In the late medieval period, Delhi Sultanate started. In Delhi Sultanate, 5 dynasties ruled over India. And Mughal period began from 1226 CE. 1226 CE से मुगल पीरियड स्टार्ट होता है. एंड फ्रॉम 1206 से लेकर के 1206 से लेकर के 1526 तक जो पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत पीरियड कहलाता है. द पीरियड फ्रॉम द 1206 टू 1226 CE कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत. एंड दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो इट कम्स ड्यूरिंग द लेट मिडिवल पीरियड. ये लेट मिडिवल पीरियड में आता है. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड द दिल्ली तोमर राजपूत्स. कि दिल्ली को सबसे पहले जो कैपिटल बनाया था वो किसने बनाया था? तोमर राजपूत्स. तोमर राजपूत्स वर द फर्स्ट. तोमर राजपूत जो थे वो पहले थे. वर द फर्स्ट, वो पहले थे हु मेड दिल्ली एज देयर कैपिटल, जिन्होंने दिल्ली को अपनी क्या बनाई थी? कैपिटल बनाई थी. ठीक है. वर द फर्स्ट टू मेक दिल्ली देयर कैपिटल. तो दिल्ली को पहले कैपिटल बनाने वाले तोमर राजपूत थे. तोमर राजपूत वर डिफीटेड बाय द चौहान राजपूत. और इनको चौहान राजपूत ने क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था. चौहान राजपूत ने किनको डिफीट कर दिया? तोमर राजपूत को. और चौहान राजपूत ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई थी. बोथ राजपूत, तोमर और चौहान, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलप दिल्ली. इन्होंने दोनों ने ही दिल्ली को कंट्रीब्यूट किया था, दिल्ली को डेवलप करने में. बट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली इंक्रीज्ड बाय द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. लेकिन 13th सेंचुरी की जब स्टार्ट हो रही थी तो बिगनिंग से ही दिल्ली की क्या बढ़ चुकी थी? इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी थी. पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ तराइन. तराइन का जो सेकेंड बैटल था विच वॉज टुक प्लेस 1192. 1192 में तराइन का सेकेंड बैटल हुआ था. किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में. मोहम्मद गौरी. तो इन दोनों के बीच में तराइन का सेकंड बैटल हुआ था. तराइन सेकंड बैटल कब हुआ बेटा? 1192 में. और पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने डिफीट कर दिया था. एक्चुअल में तराइन के 2 बैटल्स हुए थे. तराइन फर्स्ट बैटल, तराइन सेकंड बैटल. तराइन फर्स्ट बैटल 1192 में 91 में हुआ था. एंड तराइन सेकंड बैटल टुक प्लेस 1192. और दोनों ही बैटल पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ. इन द फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज वन द बैटल. इन द सेकंड बैटल ही लॉस्ट द बैटल. सेकंड बैटल में वो युद्ध हार चुके थे. और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के युद्ध हारते ही इसने क्या हुआ? दिस ओपन द वे. तो और इस युद्ध ने, इस लड़ाई ने रास्ता खोल दिया था फॉर द टर्किश,
तुर्क लोगों के लिए इंडिया आने के लिए। नाउ टेक आउट पेज नंबर 34 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द रूल ऑफ चौहान्स केम टू एन एंड विद द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाय मोहम्मद गौरी इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। मैंने आपको यही बताया था कि चौहान रूल्स का एंड हो चुका था। चौहान राजपूत का जो रूल है वो कैम इन एंड, वो एंड हो चुका था आफ्टर डिफीटिंग इन द बैटल ऑफ, कौन से डिफीटिंग के बाद में, कौन सी पराजय के बाद में, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, कि विद द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जब पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हो चुकी थी, अलॉन्ग विद दिस डिफीट और इस लॉस्ट के साथ में, इस पराजय के साथ में, द चौहान राजपूत रूल कैम इन एंड, ये खत्म हो चुका था। क्या अब जो चौहान राजपूत हैं वो कैम टू एंड। दिस ओपन द वे, और तराइन के सेकेंड बैटल के बाद ही टर्किश के लिए रास्ता खुल चुका था टू इस्टेब्लिश द डोमिनेंस ओवर दिल्ली, कि अब वो दिल्ली पर अपना प्रभाव इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर पृथ्वीराज चौहान देयर वर नो पावरफुल रूलर हु डिफेंड इंडिया फ्रॉम द टर्किश, कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में ऐसा कोई पावरफुल रूलर नहीं हुआ हु कुड स्टॉप टर्किश फ्रॉम द एंट्री ऑफ इंडिया। मोहम्मद गौरी डाइड विदाउट एन हायर, बिना किसी उत्तराधिकारी के, बिना किसी सक्सेसर के मोहम्मद गौरी क्या हो चुका था, मर चुका था। क्योंकि जब मोहम्मद गौरी अगर जीता है तो मोहम्मद गौरी का रूल होना चाहिए था दिल्ली पर, बट मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में उसका कोई हायर नहीं था, मतलब हायर का मतलब हो गया उत्तराधिकारी नहीं था, कोई सक्सेसर नहीं था। हैंस हिज जर्नल्स कैप्चर्ड हिज टेरिटरीज एंड एस्टैब्लिश द रूल, और इसीलिए आफ्टर हिज दैट बिकॉज ही डाइड विदाउट हिज सक्सेसर, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, विदाउट हिज सन, उसका कोई बेटा नहीं था, दैट्स वाई हिज जर्नल, जो उसके मंत्री वगैरह होते थे, इस्टेब्लिश रूल और कैप्चर कर लिया उसकी टेरिटरी पर, उसकी जो टेरिटरी थी, उसके जो क्षेत्र थे, उसके जो किंगडम्स था, उस पर कब्जा उसके जर्नल ने कर लिया एंड इस्टेब्लिश द रूल, और उन्होंने अपना उस पर रूल इस्टेब्लिश कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज वन ऑफ द जर्नल ऑफ मोहम्मद गौरी, ये भी मोहम्मद गौरी का एक जर्नल था, एक सेवक था। इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर द इंडियन टेरिटरीज, और इंडियन टेरिटरीज पर, इंडियन टेरिटरीज यानी कि इंडिया का जो क्षेत्र था जिस पर मोहम्मद गौरी का रूल था, आफ्टर मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया एंड बिगैन दिल्ली सल्तनत, और इस तरीके से द फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगैन। फेज का मतलब होता है टाइम पीरियड, फेज, एंड इन दिस वे फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगैन। तो आपको पता चला दिल्ली सल्तनत का पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ। दिल्ली सल्तनत का पीरियड ऐसे स्टार्ट हुआ कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन में आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में मोहम्मद गौरी डाइड विदाउट हायर, वो बिना उत्तराधिकारी के मर चुका था, एंड आफ्टर हिज डेथ हिज जर्नल्स, जो उसके मंत्री थे और जो उसके गुलाम थे, स्लेव्स थे, दे कैप्चर हिज टेरिटरी एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, उन्होंने उसकी जो टेरिटरीज थी उस पर कैप्चर कर लिया और अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। वन ऑफ जर्नल कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसा ही एक जर्नल कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, हु कंट्रोल ओवर हिज इंडियन टेरिटरी, और उसने मोहम्मद गौरी के इंडियन टेरिटरी पर, यानी कि जो भारतीय क्षेत्र या भारतीय एरिया पर जो मोहम्मद गौरी का अधिकार था उस पर अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लिया। एंड इन दिस वे द फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगेन, और दिल्ली सल्तनत का फेज स्टार्ट हो चुका था। अब वो यहाँ पर आकर के, पहले तो ये लोग जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन्होंने इंडिया पर अटैक किए, बट दे डिड नॉट रूल ओवर इंडियन टेरिटरी, दे इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड इंडिया एंड गो बैक, और ये चले जाते थे वापस, चलिए इंडिया पर इन्वेड करते, अटैक करते, और यहाँ की जो वेल्थ है उसको लूट करके, प्लंडर करके यहाँ से चले जाते थे, एंड दे ब्रॉट इंडियन वेल्थ अलॉन्ग विद देम। बट कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है। दे कैम इंडिया, दे कैप्चर इंडिया टेरिटरी एंड दे रूल ओवर हियर, और उन्होंने यहाँ पर रूल भी किया था। लेट्स वी स्टार्ट। दिस टर्न दिल्ली इनटू अ सेंट्रल प्लेस ओवर कंट्रोल ओवर टेरिटरीज। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज हुई है, 5 डायनेस्टीज हुई है। दिल्ली
सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 डायनेस्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले होगी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का मतलब होता है गुलाम डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, जिसको गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम डायनेस्टी। आफ्टर स्लेव डायनेस्टी के बाद में आई थी खिलजी डायनेस्टी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नाम भी सुना है, और अलाउद्दीन खिलजी पर एक मूवी भी बनी है, पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। आफ्टर खिलजी डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद में जो 4th डायनेस्टी है वो है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी। 5th डायनेस्टी इज लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी का नाम सुना है, लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी में एक रूलर हुआ था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से बाबर ने एक वॉर किया था। उस वॉर के बाद में जो मुग़ल डायनेस्टी है या मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो चुका था। लोधी डायनेस्टी के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ था? मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो चुका था। तो दिल्ली सल्तनत में हम कितनी डायनेस्टीज पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत में हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे 5। दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1206 टू 1526। ठीक है, तो इस तरीके से पानीपत के बैटल के बाद में 1526 में पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। हिस्ट्री में पानीपत के 3 बैटल हुए थे, और तराइन के कितने बैटल हुए? 2 बैटल्स हुए थे। 1206 से लेकर के 1526 तक का पीरियड नॉन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। लेट्स वी स्टार्ट सोर्सेस ऑफ सल्तनत पीरियड। सोर्सेस ऑफ सल्तनत पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे द सोर्सेस फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सल्तनत पीरियड, यानी कि इन डायनेस्टीज़ के बारे में हमें किन किन चीज़ों से इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सोर्सेस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग, इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोर्सेस में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि ट्रैवलर्स की जो बुक्स वगैरह हुई हैं, कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स या अरेबिक ट्रैवलर्स हु केम ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दे रॉट many accounts, from that account we get information about this period. Let's we start पेज नंबर 34 sources of सल्तनत पीरियड, यानी कि सल्तनत पीरियड के जो सोर्सेस है, सल्तनत पीरियड के जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस हैं, उनके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सल्तनत ऑफ दिल्ली पैट्रोनाइज हिस्टोरियंस, कोर्ट क्रॉनिकल्स, राइटर्स एंड द स्क्राइब्स। सुल्तान्स, जो एक्चुअली सुल्तान क्या है? सुल्तान सल्तनत पीरियड के टाइम पर जो रूलर होता था, जो किंग होता था, उसको सुल्तान कहा जाता था। अंडरस्टूड? कि जो लेट मिडिवल पीरियड में टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत पीरियड स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग दिस टाइम किंग को क्या कहा जाता था? किंग वॉज कॉल्ड सुल्तान। तो यहाँ पर सुल्तान का मतलब क्या है? किंग। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान्स हुए थे, वो पैट्रोनाइज करते थे, वो संरक्षण देते थे अपने कोर्ट में। किन किन को देते थे? हिस्टोरियंस को, यानी कि इतिहासकार को, कि भी वो इतिहास के बारे में लिखेंगे। कोर्ट क्रॉनिकल्स, यानी कि दरबार के में कोर्ट क्रॉनिकल्स को, राइटर्स को, इन सब को वो लोग क्या देते थे? संरक्षण देते थे, अपने दरबार में रखते थे। एंड दे रोट अबाउट दैम देयर वॉर्स, देयर अचीवमेंट्स, और वो लोग, उन्होंने जो वॉर लड़े हैं उनके बारे में लिखते हैं। देयर अचीवमेंट्स, देयर इम्प्रूवमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट्स के बारे में वो अपने अकाउंट्स में लिखते थे। एंड फ्रॉम देयर अकाउंट, और उनके अकाउंट से ही, उनके लेख से ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द टर्को अरब ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स मेड कोर्ट क्रॉनिकल्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोर्ट क्रॉनिकल्स का मतलब होता है कि जो दरबार के प्रमाण हैं, यानी कि दरबार में बैठ कर के जो रिकॉर्ड लिखे जाते हैं, कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बन गए हैं? सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बन गए हैं। इसके अलावा वी फाइंड मैनी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हमें मिलते हैं। और क्या मिलता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जो रिटर्न नहीं होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज रिटर्न होते हैं, यानी कि जिनको लिखा गया हो।
और अंडरस्टूड। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लाइक कुतुब मीनार जो स्लेव डायनेस्टी के रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। जब हम लोग कुतुब मीनार को विजिट करते हैं या उसको देखते हैं तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस से दिल्ली सल्तनत पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। और इंस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जब उस टाइम की, उस पीरियड की बिल्डिंग्स को हम विज़िट करते हैं तो हम लोग इंस्क्रिप्ट क्या रहता है, उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है, और जब उसको हम पढ़ते हैं तो भी हमें उस पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉइन्स, सिक्कों से भी हमें सल्तनत पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है बिल्डिंग, प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, यानी कि इस पीरियड से इन्फॉर्मेशन हमें किन किन से मिलती है, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स से, मॉन्यूमेंट से, और ये कॉमन सोर्सेस से टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसकी 2 सोर्सेस होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम इंक्लूड करेंगे मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा द ट्रैवलर्स बाय जियाउद्दीन बर्नी, ये ट्रैवलर रहे हैं, अरेबिक ट्रैवलर रहे हैं हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द लेट मिडीवल पीरियड एंड दे रॉट अबाउट द सल्तनत पीरियड इन देयर अकाउंट। तो द ट्रैवलर्स बाय जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ, मिनाज सिराज के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि मिनाज सिराज 13th सेंचुरी में इंडिया को हिंदुस्तान नाम इन्होंने ही दिया था। इब्न बतूता, मोरक्को पोलो हु विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट, जिन्होंने इंडिया को विजिट किया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, लेट मिडीवल पीरियड में, एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड या दिल्ली सल्तनत। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में लॉट्स ऑफ सोर्सेस हैं। लॉट्स ऑफ सोर्सेस में कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स का मतलब है कि जो यात्री, अरेबिक यात्री जो इंडिया में आए थे, उन्होंने जो लेख लिखा उससे भी हम लोगों को सल्तनत पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। द स्लेव डायनेस्टी, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206। इस डायनेस्टी को जो फाउंड किया था, फाउंडर कौन थे बेटा? फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं 1206 से लेकर के 1206 से इन्होंने 1210 तक रूल किया था। इट मीन्स 4 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर ममलुक सुल्तान्स। जो इस डायनेस्टी के जो रूलर रहे वो ममलुक सुल्तान रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है कि इसके जो रूलर्स थे, यानी कि इस डायनेस्टी के जो रूलर्स रहे वो पहले, रूलर बनने के पहले वो क्या थे? गुलाम रह चुके थे। ठीक है, वो गुलाम यानी कि स्लेव रह चुके थे। बाद में अपनी नॉलेज से, अपने पावर से, अपने इंटेलिजेंस से दे बिकेम रूलर, वो बाद में रूलर बने, इसलिए इनको गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है या स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर ममलुक सुल्तान्स, और जो रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के वो ममलुक सुल्तान रहे हैं। ममलुक सुल्तान। अब ये ममलुक का क्या मीनिंग होता है? ममलुक इज अरेबिक मीन ऑन। ममलुक एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन, यानी कि जिसका मालिक होना, यानी कि इनका कोई और मालिक हुआ करता था। द अर्ली सुल्तान्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर स्लेव्स। मैंने अभी आपको बताया कि इस डायनेस्टी के जो सुल्तान थे, जो किंग थे, जो रूलर थे, वो पहले क्या थे? स्लेव्स थे, यानी कि गुलाम थे। बट बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क दे रोज टू पावरफुल पोजिशन, और अपने इंटेलिजेंसी से, अपने पावरफुल से वो क्या बन गए? एक पावरफुल पोजीशन में आ गए। जैसे मोहम्मद गोरी की ये जर्नल रहे हैं, ये गुलाम रहे थे, उनकी सेवा करते थे, सर्वेंट थे, मंत्री थे, बट आफ्टर हिज डेथ, मोहम्मद गोरी की जब डेथ हो चुकी थी तो अपने इंटेलिजेंस से इन्होंने उनके इंडियन टेरिटरी पर कब्जा कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया। ही रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत ही जो फेमस मीनार है, कुतुब मीनार को बिल्ड करवाया था दिल्ली में। लेट्स रीड इट। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ
स्लेव डायनेस्टी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ममलुक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक भी कहते हैं और गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं। ही रूल्ड फॉर जस्ट 4 years, मैंने अभी भी आपको बताया ही रूल्ड, उन्होंने सिर्फ 4 साल तक ही रूल किया था। ही वॉज मोहम्मद गौरी स्लेव, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम रह चुका था। एंड अ कैपेबल जर्नल, और एक योग्य जर्नल भी रहा है, उसका मंत्री भी रह चुका है। कुतुबुद्दीन एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर दिल्ली आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ, ये क्लियर कर दिया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर जो रूल इस्टेब्लिश किया वो मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद ही इस्टेब्लिश किया था। दिस न्यू किंगडम इज डिस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो स्लेव डायनेस्टी है इंडियन हिस्ट्री में उसको फर्स्ट डायनेस्टी कहते हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड की। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड की फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी है? स्लेव डायनेस्टी। दिस न्यू किंगडम, ये जो नया किंगडम है, ये जो नया राज्य है, ये दिल्ली जो स्लेव डायनेस्टी इज डिस्क्राइब इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही वॉज अ किंग काइंड हार्टेड एंड चैरिटेबल रूलर, ये बहुत ही दयालु था, डिक्टेटर नहीं था, और चैरिटेबल रूलर था, यानी कि बहुत दानी था। इसको लख बख्श भी कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। चैरिटेबल था मतलब दानी था, ये बहुत बड़ा, इसीलिए इसको लख बख्श भी कहा गया है। ही इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज नॉट कम्प्लीटेड ड्यूरिंग हिज रेन, इसकी रेन में ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ये कंप्लीट हुई थी इसके नेक्स्ट सक्सेसर, इसके बाद में जो गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी का रूलर बना था उसके रूलिंग पीरियड में कुतुब मीनार कंप्लीट हुई थी। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जो हुआ था नेक्स्ट रूलर के रूलिंग पीरियड में हुआ था। ही इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली एंड मेड दिल्ली इज़ रॉयल कैपिटल, और दिल्ली को इसने अपनी रॉयल कैपिटल बनाई थी। तो हमने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की है। स्लेव डायनेस्टी का हमने फर्स्ट रूलर पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द ममलुक और गुलाम डायनेस्टी। ही रूल्ड जस्ट फॉर 4 years, इन्होंने सिर्फ कितने साल तक के रूल किया था? 4 years के लिए किया था। ही वॉज स्लेव एंड ग्रेट जर्नल ऑफ मोहम्मद गौरी, वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। आफ्टर हिज डेथ, मोहम्मद गौरी के बाद में ही कैप्चर्ड इंडियन टेरिटरी और उसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया ओवर दिल्ली पर उसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। ही वॉज वेरी काइंड एंड चैरिटेबल पर्सन, वो बहुत ही दयालु और चैरिटेबल पर्सन था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड लख बख्श, उसको लख बख्श भी कहा जाता है। सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताई कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण काम जो है वो स्टार्ट करवाया था, एंड बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नेक्स्ट रूलर के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे रूलर वो पढ़ेंगे शमशुद्दीन इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश और रज़िया सुल्तान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको दिल्ली सल्तनत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे हिस्ट्री हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मिडीवल से। मिडीवल की 2 पार्ट्स है, अर्ली और लेट। अर्ली मिडीवल सेकेंड चैप्टर में आ रहा है और लेट मिडीवल हमारा 3rd चैप्टर में आ रहा है। Please like the video and subscribe the channel. Till then, bye bye. Stay home and stay safe.